हेलो दोस्तों, नमस्कार। नॉलेज सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश में वन्य जीव विहार को देखेंगे। इससे पहले हमने पंछी वन्य जीव विहार के बारे में देख लिया था। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, हमारे चैनल पर वो अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि ये जो इस उत्तर प्रदेश में जो मैपिंग के थ्रू हम पढ़ते हैं, यूपी पीसीएस एग्ज़ाम और सारे जितने भी इस यूपी से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मैप को 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं दिशा के अकॉर्डिंग। तो ये और भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से कैसे भौगोलिक स्थिति है कहाँ पर, तो ये हो जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और ये उत्तर साइड का हो जाएगा अपना तराई का क्षेत्र, और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और इधर बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, ये पठारी एरिया हो जाएगा। तो इसके हिसाब से भी हम भौगोलिक हिसाब से को ध्यान में रखना चाहिए कि कौन से वन्यजीव विहार कहाँ पर लोकेटेड हैं। तो चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले हस्तिनापुर वन्यजीव विहार जो है वो चार स्टेट में स्थित हैं, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, हापुड़ और अमरोहा में। तो इस तरह पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि हस्तिनापुर वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है। तो ये याद रखिएगा, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, हापुड़ और अमरोहा। इसको इसके पहले कैपिटल से भी याद कर सकते हैं, MBHA ये हो जाएगा हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, MBHA हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। उसके बाद में किशनपुर वन्यजीव विहार, ये हो जाएगा लखीमपुर खीरी में किशनपुर वन्यजीव विहार है। करतनिया घाट वन्यजीव विहार ये बहराइच में स्थित है। सोहेलवा वन्यजीव विहार ये श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा 3 जिलों में स्थित है सोहेलवा वन्यजीव विहार। सोहागी बरवा वन्यजीव विहार ये महाराजगंज में स्थित हैं। ये हो गए पूरे तराई क्षेत्र में इतने, और ये इधर पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश साइड में है ये हो जाएगा। उसके बाद में आगरा और इटावा में राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, बांदा में रानीपुर वन्यजीव विहार, ललितपुर में महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। फिर उसके बाद में वाराणसी में कछुआ वन्यजीव विहार, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में कैमूर वन्यजीव विहार, चंदौली में चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है, ये 4 जिलों में स्थित है, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, हापुड़, अमरोहा में हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है, लखीमपुर में। करतनिया घाट कहाँ पर स्थित है, बहराइच में। सोहेलवा वन्यजीव विहार ये श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा 3 जिलों में स्थित है। सोहागी बरवा वन्यजीव विहार ये महाराजगंज में हो जाएगा। उसके बाद में आगरा और इटावा में राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, बांदा में रानीपुर वन्यजीव विहार, ललितपुर में महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में कैमूर वन्यजीव विहार, वाराणसी में कछुआ वन्यजीव विहार, चंद्रप्रभा में चंदौली हो जाएगा। इसके बाद में हम क्वेश्चनों को देख लेते हैं, और ये जितने भी वन्यजीव विहार हैं इसकी स्थापना कब हुई थी, और ये कौन से जनपद में है, और इनका क्षेत्रफल कितना है, स्टेट वाइज जिले वाइज देख लेते हैं। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार इसकी स्थापना हुई थी 1779 में। ये इटावा और आगरा में स्थित है। अभी हमने देखा मैप में, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 635 वर्ग किलोमीटर। करतनिया घाट वन्यजीव विहार ये बहराइच में स्थित है। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी, और इसका क्षेत्रफल है 400.79 वर्ग किलोमीटर में। रानीपुर ये कहाँ पर थे, बांदा और चित्रकूट में। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल है 230.3131 क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में। महावीर वन्यजीव विहार 1977 में हुई थी इसकी स्थापना, ये ललितपुर में स्थित है। इसका क्षेत्रफल है पूरा 5.41 वर्ग किलोमीटर में। चंद्रप्रभा चंदौली में इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। इसका वर्ग ये कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है, 78 वर्ग किलोमीटर में।
और किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी में है, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी, इसका क्षेत्रफल है 227 वर्ग किलोमीटर। कैमूर वन्यजीव विहार मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में है, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, क्षेत्रफल इसका 500.73 वर्ग किलोमीटर। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार ये है 4 जिलों में, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर और गाज़ियाबाद भी यहाँ पर दे दिया गया है, तो इसको चेक कर लीजिएगा एक बार कि हम भी कमेंट बॉक्स में डाल देंगे कि ये कितने में है, क्योंकि वहाँ पर 4 दिया गया है, यहाँ पर गाज़ियाबाद भी आ रहा है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार इसका क्षेत्रफल है 2073 वर्ग किलोमीटर में। सोहागी वर्बा वन्यजीव विहार ये महाराजगंज में स्थित है, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी, इसका पूरा क्षेत्रफल है 428.2 वर्ग किलोमीटर। सोहेलवा वन्यजीव विहार एक मिनट, हमने वॉइस को बंद कर दिया था तो शायद नहीं आ रहा था आवाज़, ये सब हमने देख लिया है। सोहेलवा वन्यजीव विहार ये गोंडा, बलरामपुर और श्रावस्ती में है, इसका क्षेत्रफल 452.47 वर्ग किलोमीटर में है, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। कछुआ वन्यजीव विहार ये वाराणसी में है, इसका क्षेत्रफल 7 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद हम उत्तर प्रदेश में जो प्राणी उद्यान हैं उसको भी देख लेते हैं, और वो किस ज़िले में स्थित हैं। तो नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान ये लखनऊ में स्थित है। कानपुर प्राणी उद्यान ये कानपुर में ही है। शहीद अशफाकुल्लाह खां प्राणी उद्यान ये गोरखपुर में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में भी पूछा जाता है। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान ये लखनऊ में स्थित है। कानपुर में हो जाएगा। शहीद अशफाकुल्लाह ये गोरखपुर में हो जाएगा। शहीद अशफाकुल्लाह खां चिड़ियाघर 221 एकड़ क्षेत्र में गोरखपुर में निर्माण हेतु प्रस्तावित किया गया है अभी। उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो एक राष्ट्रीय उद्यान है सिर्फ, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये लखीमपुर खीरी में है, इसकी स्थापना पूछा जा सकता है, ये उसकी स्थापना 1977 में, इसका क्षेत्रफल है 490 वर्ग किलोमीटर में। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं ये देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व, इसकी स्थापना 1987-88 में हुई थी, इसका वर्ग ये कितने क्षेत्रफल में है? 2201.77 वर्ग किलोमीटर। पीलीभीत वर्ग टाइगर रिजर्व ये इसकी स्थापना 2014 में हुई थी, इसका क्षेत्रफल है 430.25 वर्ग किलोमीटर। रानीपुर टाइगर रिजर्व ये हो जाएगा, इसकी स्थापना 2022 और 23 में हुई थी, इसका क्षेत्रफल है 529.36 वर्ग किलोमीटर। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व ये वफर क्षेत्र में है, तो ये इसकी स्थापना 2012 में हुई थी, 2012-13 में, और इसका क्षेत्रफल है 80.60 वर्ग किलोमीटर में ये विस्तृत है। और उत्तर प्रदेश में कितने हाथी रिजर्व हैं? तो 2 हाथी रिजर्व हैं, इसको भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व ये कहाँ, ये उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व के नाम से है, तो ये इसकी स्थापना 2009 में हुई थी, इसका क्षेत्रफल है 744 वर्ग किलोमीटर। तराई हाथी रिजर्व है, 2022 में इसकी स्थापना हुई थी, इसके क्षेत्रफल भी हैं शायद, तो इसको भी देख लीजिएगा। वो ये कौन से ज़िले में स्थित है, ये कौन से ज़िले में स्थित है, इसको देख लेंगे। तो तराई हाथी रिजर्व ये इसकी स्थापना 2022 में हुई थी, और उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व का क्षेत्रफल है 744 वर्ग किलोमीटर, और तराई हाथी रिजर्व उसकी स्थापना 2022 में हुई थी, ये 3049 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। इसके बाद में 3 फरवरी 1975 को उत्तर प्रदेश में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड का गठन हुआ था। ये 1 लाइन क्वेश्चन है, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप से बना के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और 13 जुलाई 1982 को उक्त बोर्ड का नाम उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर दिया गया। इसकी स्थापना 75 में हुई थी, जिसका नाम सबसे पहले जब इसकी स्थापना हुई थी, जब इसका गठन हुआ था, तो उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड नाम रखा गया था। उसके बाद में 82 में 13 जुलाई 1982 को बोर्ड का नाम उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर दिया गया। निवारण को हटाकर
केवल नियंत्रण बोर्ड में कर दिया गया। उत्तर प्रदेश वन विभाग का गठन कब हुआ था? 1885 में। अब हम इससे संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं जितना भी हमने किया। इसके बाद में इसमें है क्या, उत्तर प्रदेश में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य का स्थापना 1975 में हुआ था? तो ये करतनिया घाट में। ये देख सकते हैं जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं सारे इसमें लिखे हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसलिए। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है। कहाँ पर स्थित है? ये चंदौली में। विजय सागर पंछी वन्यजीव पंछी विहार उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? ये विजयनगर महोबा में। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो ये कॉर्बेट, जिसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी जिस टाइगर रिजर्व की। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र किस स्थान पर यानी कि किस जनपद में है? तो ये मथुरा हो जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो लखीमपुर खीरी में। ये एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, इसको याद रखिएगा, लखीमपुर खीरी में स्थित है। कौन सा उत्तर प्रदेश में एक ही है, बाकी पूरे भारत में कई सारे हैं। तो दुधवा जो है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो ये इस तरह इसमें क्वेश्चन पूछा गया होगा और भी उसमें कुछ ऑप्शन रहे होंगे। तो ये कालेसर उसमें था। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? ये महाराजगंज में। शेखा झील के नाम से एक नया पंछी विहार विकास किया जा रहा है, ये अलीगढ़ में। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन्य क्षेत्र हैं कितने क्षेत्रफल में? तो ये हो जाएगा 9.323% में। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पंछी वन्यजीव विहार कहाँ है? उन्नाव में। नवाबगंज वाला कहाँ पे है? उन्नाव जनपद में। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, ये कहाँ पर? इटावा में। सर्वाधिक वनाच्छादित जनपद है उत्तर प्रदेश का? सोनभद्र। सुरहाताल पंछी वन्यजीव विहार कहाँ पर है? बलिया में। कौन सा पंछी वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ये समसपुर पंछी अभ्यारण्य। चंद्रप्रभा मृग वन भारत के किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा कहाँ पर है? चंदौली में। उत्तर प्रदेश में स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 25 नवंबर 1974 में। बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? ये अमनगढ़ हो जाएगा। इसके बाद में हम झीलों, नदियों और आर्द्रभूमियों की चर्चा करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू दोस्तों। इसी तरह हम सारे वीडियो को उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको अपलोड करते रहेंगे। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।